नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आरकेसी सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज हम वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं टीसीपी/आईपी मॉडल के बारे में। बट उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्या रीज़न था जिसकी वज़ह से मैंने इतने दिनों से वीडियोज़ को नहीं अपलोड किया था और क्यों मैं इतने टाइम के बाद वीडियोज़ में अपलोड कर रहा हूँ। देखिए सबसे बड़ा जो रीज़न था, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी, ये प्लेलिस्ट जो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट। तो ये जो नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट थी काफ़ी एडवांस थी और इसको स्टार्ट करने का मोटिव यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। तो यहाँ पे जो व्यूज़ हैं वो काफ़ी कम आए, तो इससे काफ़ी डिमोटिवेट हो गया मैं। और फिर मैंने सोचा कि अब इतने सारे वीडियोज़ मैं डाल चुका हूँ यूट्यूब पे और इतना कुछ कर चुका हूँ यूट्यूब पे, बट कहीं से कोई भी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा था, ठीक है? तो जितना रिस्पॉन्स सोच रखा था उतना बिल्कुल नहीं आया। तो इस हिसाब से वो थोड़ा-सा डिमोटिवेशन मेरे को हो गया। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने मैसेज किया मुझे व्हाट्सएप पे कि आप काफ़ी दिनों से सर वीडियोज़ नहीं अपलोड कर रहे हैं। तो इस कारण से थोड़ा-सा मुझे भी लगा कि हाँ, कुछ लोग जो हैं पढ़ रहे हैं, थोड़ा-सा समझ में आ रहा है उनको, तो उन लोगों के लिए पर्टिकुलरली मुझे वीडियोज़ बनाने चाहिए। और बाकी लोग जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो कृपया आप लोग थोड़ा-सा चैनल को ध्यान से देखें। मैंने इतने सारे वीडियोज़ डाले हैं, तो थोड़ा-सा सपोर्ट कर दें, जिससे कि थोड़ा-सा एक मोटिवेशन आए और मैं थोड़ा और अपने को इम्प्रूव कर सकूँ। और जो भी आप लोगों को कमी लगे ना, आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे आप डायरेक्ट, मैं परमानेंट व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर कर रखा है। व्हाट्सएप पे आप कॉल करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि ये चीज़ मुझे चाहिए और आप ऐसे बना के लाओ। मैं अगर आप लोगों के सही बता रहा हूँ, आप जो भी क बोलेंगे ना, मैं आपको वो कोर्स बना के दूँगा, ठीक है? मैं अगर खुद नहीं जानता हूँ, मैं किसी को लेके आऊँगा, उससे बोलूँगा, बट यूट्यूब पे फ्री में लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। बट आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये शेयर करना, ठीक है? और आप लोगों से थोड़ा-सा यहाँ पे यही है कि टीसीपी/आईपी को अच्छे से पढ़ें और अच्छे से समझें। अगर आप मेरे वीडियो से नहीं समझ पा रहे हैं, तो भी आप गूगल से देखें और कहीं से देखें। क्योंकि अगर आपको हो सकता है मेरा जो समझाया हुआ तरीका है वो नहीं अगर आ रहा है समझ में, आप कहीं और से देखें। बट आप इसको अच्छे से समझें, क्योंकि ये आज के टाइम पे बहुत ही यूज़ होने वाला है। एक टीसीपी/आईपी मॉडल ऐसा है ना, इसकी वजह से ही आज हम इंटरनेट इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री जान लेते हैं इसकी। ओके, सो हिस्ट्री जानते हैं तो सबसे पहले इसके पहले हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है इसका फुल फॉर्म है, और आईपी जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है और ये अच्छे से आपको समझ लेना है। कोई भी कभी पूछ दे टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या बताना है, तो आपको यही बता देना है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म है पूरा, ठीक है? अब यहाँ पे टीसीपी आईपी आपके सामने समझाने के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा पीपीटी बनाया है। और इस पीपीटी के अंदर आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप गूगल कर लो, इस तरीके से आपको कहीं नहीं मिलने वाली, ठीक है? चलिए, मतलब हो सकता है कहीं मिल जाए, बट मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो बनाया है ना, बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में बनाया है, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या है, ट्रांसमिशन जो हम बोल सकते हैं कंट्रोल प्रोटोकॉल है, एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है, वो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, ठीक है? इसको इस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बोलते हैं। और ये एक प्रोटोकॉल है जो कि डिज़ाइन किया गया लार्ज नेटवर्क के लिए। और इसमें क्या है, राउटर्स को कनेक्ट करके नेटवर्क सेगमेंट्स जो है उनको ट्रांसफर किया जाता है, मतलब एक तरीके से पूरा कनेक्शन बनाया गया है। और ये जो टीसीपी आईपी है, ये इस्तेमाल किया जाता है और इंटरनेट में, ठीक है? जिससे हम आज इंटरनेट हम चला रहे हैं, वो इसी में चला रहे हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा है। ये प्रोटोकॉल है, ये अगर ना इस्तेमाल हो इंटरनेट में, तो हम इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे। ये पॉइंट ऐसा है ना कि अगर टीसीपी/आईपी समझ में आपको आ गया आज के टाइम पे, तो आप बहुत कुछ समझ जाएँगे अच्छे से। तो मैं पहले हिस्ट्री को देख रहा हूँ, थोड़ा-सा आपको बेसिक-बेसिक बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें तो इसके अंदर क्या है, मेन ये आपको समझ में आना चाहिए कि स्टार्ट जब हुआ था, कैसे हुआ था? तो मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ, जब स्टार्टिंग हुई थी, काफ़ी सारे वर्ल्ड वाइड जो थे, वो नेटवर्क को, उनको सभी को हम बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ 1000 नेटवर्क्स वर्ल्ड वाइड, उनको सबको कनेक्ट किया गया था और एक रिसर्च फैसिलिटी में सबसे पहले इस्तेमाल किया गया। फिर यूनिवर्सिटीज़ में इस्तेमाल किया गया, फिर लाइब्रेरीज़, गवर्नमेंट एजेंसीज़ थी, प्राइवेट कंपनी थी, फिर इंडिविजुअल्स को दिया गया। तो इस तरीके से एक प्रोसेस चला था, तब हमारा जो टीसीपी/आईपी है वो इतना वर्क में अच्छे से आया था। और यहाँ पे अगर हम बात करें, जो टीसीपी/आईपी है वो किसकी वजह से, किसका रिज़ल्ट है, जो आज हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं, वो रिज़ल्ट है यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। इसकी वजह से ही आज हम टीसीपी/आईपी इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ठीक है? इसी ने एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि स्टार्ट किया है, ठीक है? तो जो एक डार्पा एजेंसी है ना,
इसने एजेंसी ने यहाँ पे इसको स्टार्ट कराया था 1970 के अंदर स्टार्ट कर दिया था, और 1960 के अंदर यहाँ पे जो 1960 लिखा है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया था, पूरा कंप्लीट हो गया था। और एक तरीके से होता है ना, कुछ टेस्टिंग होती है उसके बाद, वो टेस्टिंग होने के बाद फिर 1970 में जो था वो सभी के पास एक तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आ चुका था। जो भी यूनिवर्सिटीज़ थी, जो भी कंपनीज़ थी, उनके पास आ गया था कि हाँ, वो अपना टीसीपी/आईपी से कनेक्शन करके अपना कम्युनिकेशन कर सकते थे। ओके, सो अब हम कुछ यहाँ पे मिली पॉइंट्स जान लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप हिस्ट्री को अच्छे से समझना चाहते हैं। तो मैं ज़्यादा आज कुछ नहीं बताने वाला हूँ, थोड़ा-सा बताऊँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1970 से। 1970 में क्या था, 1970 में जो ARPANET था, वो क्या है, होस्ट को स्टार्ट कर रहा था। तो इसने सबसे पहले यूज़ किया यहाँ पे बोल सकते हैं स्टार्टिंग में जो इस्तेमाल किया था, एनसीपी इस्तेमाल किया, जिसको बोलते हैं नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है? ये इस्तेमाल किया था सबसे पहले 1970 में, और ये ट्रांसमिशन करता था जैसे कि आज के टाइम पे टीसीपी कर रहा है। तो ये सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था 1970 में, आपको याद करने के लिए थोड़ा-सा समझ सकते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ, 2 साल बाद 1972 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पे टेलनेट, जो कि ये टेलनेट प्रोटोकॉल एक है, जिसका इस्तेमाल आज के टाइम पे आप करते हैं। तो ये काफ़ी कम हो गया, बट अब एसएसएच आ चुका है जो लेटेस्ट है। बट टेलनेट जो है वो 1972 में आया था, और इसका क्या काम है आप लोगों को मैं अच्छे से आगे बताऊँगा, बट काफ़ी लोगों को पता भी होगा। तो ये एक टर्मिनल के ऊपर हम का टेलनेट कमांड देते हैं और इससे क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? तो और भी इसके काफ़ी सारे काम होते हैं, तो वो हम आगे जानेंगे। फिर इसके बाद क्या हुआ, 1 साल और हमने देखा तो 1973 में एक और आ गया प्रोटोकॉल, जिसको हमने नाम दिया एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यही एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम किसी भी फाइल को इधर से उधर शेयर कर सकते हैं और ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है? एक्सचेंज कर सकते हैं, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये प्रोटोकॉल था 1973 में आया, एफटीपी जिसको बोलते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ, एक और साल निकल गया, फिर 1974 में क्या हुआ, टीसीपी मॉडल आ गया, जिसको बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये एक स्पेसिफाइड हम बोल सकते हैं, डिटेल्ड बोल सकते हैं, रिप्लेसमेंट था एनसीपी का, जो 1970 में आया था। मतलब 4 साल लग गए। 4 साल बाद क्या हुआ, एक ऐसा टीसीपी आ गया जिसने इसको एनसीपी को रिप्लेस ही कर दिया पूरा। ओके, फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर यहाँ पे 1981 ईयर जो था, उसमें आया था इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो आज हम इस्तेमाल करते हैं ना, आईपी वर्जन 4 की जो आईपीज़ हैं, वो इस्तेमाल जो कर पा रहे हैं ना, वो आए थे 1981 में। तो ये आपको याद रखना है, और ये राउटिंग के ऊपर फंक्शन पे काम करता था, ठीक है? राउटिंग के ऊपर एंड टू एंड डिलीवरी जो पैकेट्स को करना था, वो इसी का काम था। फिर इसके बाद क्या हुआ, 1982, मतलब 1 साल बाद फिर क्या है, एक डिफेंस कम्युनिकेशन एजेंसी है, जो कि आरपा ने एस्टेब्लिश की थी। उसने क्या किया है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। मतलब एक तरीके से टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, या मतलब एक तरीके से चालू किया कि इन दोनों को एक साथ में अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ राउटर्स पे, तो क्या होगा, ठीक है? फिर इसके बाद 1983 में ARPANET जो था उसने भी स्टार्ट किया। उसने एनसीपी एंड टीसीपी आईपी दोनों को इस्तेमाल किया, स्विच में इस्तेमाल किया और काफ़ी तरीके से टेस्ट किया। फिर इसके बाद ARPANET के बाद 1984 जो था, उसमें क्या है, एक नया हम बोल सकते हैं सिस्टम निकल के आया है, जिसको हम टीएनएस बोलते हैं, डोमेन नेम सिस्टम। इसका काम क्या था, जो आईपी होती थी, उनको एक नाम दे देना। ठीक है? जैसे हमारा फ़ोन में नंबर होता है ना, हम नंबर सेव कर लेते हैं, फिर उसको एक नाम दे देते हैं कि ये राम का नंबर है, श्याम का नंबर है, और उसके पीछे एक नंबर रहता है। तो हम जब राम को कॉल लगाते हैं, तो राम को हम कॉल लगा रहे हैं, बट उसके पीछे एक नंबर को कॉल जा रही है। तो ये काम था डीएनएस का, ठीक है? फिर इसके बाद हमारे क्या 95 के अंदर 1995 में हमारा आईएसपी निकल के आया, जिसको बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये काफ़ी सारे मतलब बिज़नेस थे, और काफ़ी सारी गवर्नमेंट ने फंडिंग की, और फिर एक इंटरनेट के वायर्स बिछे, फिर आईएसपीज़ आए जिन्होंने फैलाया। ये बहुत लंबी हिस्ट्री है, ठीक है? तो आईएसपी इसके बाद आए। फिर इसके बाद 1996, ओके। सो 1996 जो था, उसमें आया था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको हम बोलते हैं एचटीटीपी, ओके। ये जब इंट्रोड्यूस हुआ तो वर्ल्ड वाइड में एक बिल्कुल बूस्ट लेवल पे इंटरनेट जा चुका था, और इसने आगे बिल्कुल एक अलग लेवल पे इंटरनेट को ले जाके खड़ा कर दिया। और फिर हमारा आया 1996 में आईपी वर्जन 6 भी, ठीक है? ये भी यहाँ पे फर्स्ट आया था 1996 में। फिर यहाँ पे हम थोड़ा-सा जान लेते हैं कि टीसीपी/आईपी और ओएसआई मॉडल जो है, उसमें क्या डिफ़रेंस है थोड़ा-सा।
और इसको ऊपर-ऊपर से समझने के लिए हम इतना जान लेते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल से जानेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम देखें कि ओएसआई मॉडल के अंदर एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर जो वर्क कर रही है, उसको अगर हम टीसीपी/आईपी के अंदर देखें तो सिंगल लेयर से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है? इसमें एक एप्लीकेशन लेयर होती है जो सारा काम कर रही है, वो प्रेजेंटेशन लेयर का भी काम करती है, वो सेशन लेयर का भी काम कर रही है और एप्लीकेशन लेयर का काम कर रही है साथ में, ठीक है? फिर इसके बाद अगर ट्रांसपोर्ट लेयर है, वो सेम रहती है अगर टीसीपी/आईपी मॉडल को हम देखें, तो ट्रांसपोर्ट जो लेयर है वो सेम ही रहती है। इसके बाद नेटवर्क जो लेयर है वो भी सेम रहेगी, बट यहाँ पे जो फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर है, वो यहाँ पे चेंज होके बन जाती है नेटवर्क एक्सेस लेयर। ठीक है? अब मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा यहाँ पे, जो ओएसआई रेफरेंस मॉडल है, ये सिर्फ रेफरेंस मॉडल है, इसको कभी प्रैक्टिकल नहीं किया गया। बट जो टीसीपी/आईपी है आज के टाइम पे प्रैक्टिकल मॉडल है, इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको हम अच्छे से समझने के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने थोड़ा हिस्ट्री जान ली है, अब इसके आगे हम काफ़ी चीज़ें और भी देखेंगे, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे नेटवर्क एक्सेस लेयर को, तो इसके बाद नेटवर्क इंटरफेस लेयर जो है ये हम जानेंगे। फिर इसके बाद हम जानेंगे इंटरनेट लेयर क्या होता है, फिर काफ़ी ट्रांसपोर्ट लेयर है एंड काफ़ी कुछ आप लोग जानने वाले हैं, ठीक है? तो टीसीपी क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे आगे के वीडियोज़ में। तो आज का छोटा-सा वीडियो था, इसके अंदर हमने जाना था हिस्ट्री क्या होती है, टीसीपी और आईपी की जो है उसका प्लेटफ़ॉर्म क्या है, कुछ पॉइंट जाने कैसे ये बना, कैसे क्या हुआ, वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आई होप। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएँ क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आई है, क्या चीज़ गलत हो गई है और उसको मैं सही कर सकता हूँ। तो अगर आप लोगों को कोई भी अपना सुझाव देना है तो आप कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।